सेनेट का जमहूरियत पर खुदकुश हमला। पाकिस्तान में एक बड़े अरसे से इस बात को महसूस किया जा रहा है क्या आए रोज एक बड़ी खबर गुजरे कल की बड़ी खबर को खा जाती है। पाकिस्तान का रवायती सेंसरशुदा मीडिया और सोशल मीडिया के जिहादी इस कौमी आदत को ज्यादा ताकतवर बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। शायद एक दो माह ही मुश्किल से हुए होंगे जब गैर कानूनी डॉलर्स की स्मगलिंग को रोकने के लिए क्रैकडाउन शुरू किया गया था। इस वक्त पिंडी के एक शॉपिंग मॉल से करेंसी नोटों का एक बड़ा खजाना हाथ आया था। वो किसका था, इस केस का क्या हुआ? अब पाकिस्तान के मीडिया को इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं, क्योंकि हमारा मीडिया डे टू डे इश्यूज पर चलने का आदी हो गया है। नतीजे में अवाम की जिंदगी के साथ जुड़े अहम मामला पर अब बात होती ही नहीं और अशराफिया की बल्ले बल्ले लगी हुई है। सियासी मामला के बारे में पाकिस्तान का कौन सा आदमी है जो उस पर बहस नहीं करता, लेकिन इसके बावजूद सियासत बर्बाद है। ये ऐसे ही है कि अगर लोगों के दरमियान कोई अपनी बीमारी का जिक्र कर दें तो सारे डॉक्टर बन जाते हैं, और अगर कोई डॉक्टर आ जाए तो सभी मरीज बन जाते हैं। इसका मतलब वाजे है कि एक बड़ी कंफ्यूजन है जो सरिश्त में शामिल हो चुकी है। मुख्तलिफ नजरियात और आदात गिडमिट हो चुकी हैं। हम एक ऐसे जमे गफीर में तब्दील हो चुके हैं जो सोचने से पहले अमल करता है और अमल करने के बाद सोचता भी नहीं। ऐसे माशरे में ऐसा ही कुछ हो सकता है जो अभी हो रहा है। पाकिस्तान में आम इंतखाबात 8 फरवरी को होने हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इन इंतखाबात के इनेकाद को पत्थर पर लकीर करार दे चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के अहम हो या आम तमाम लोग इस बात पर यकीन नहीं कर रहे कि आम इंतखाबात होंगे भी या नहीं। इस तरह के हालात में जब पाकिस्तान का मुंतखब ऐवान बाला, जिसे सेनेट कहा जाता है, वो अगर चेयरमैन सेनेट के आशीर्वाद से 12% अरकान की राय को पूरे ऐवान की राय करार देकर आम इंतखाबात के इल्तवा की करारदाद मंजूर कर ले तो मुल्क भर में इस बात पर यकीन होने लगता है कि आम इंतखाबात मुलतवी कराने की कोशिशें आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई हैं। ये करारदाद जब मंजूर हुई तो इसके घंटे डेढ़ बाद इस्लामाबाद में एक मजहबी जमात के रहनुमा को नामालूम अफराद कत्ल करके फरार हो जाते हैं। मुल्क में बर्फबारी, सर्द मौसम, दहशतगर्दी, सारे हकायक अपनी जगह, लेकिन ये तारीख इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को दी थी। मुंतखब ऐवान आईनी इदारों की तकरीम के सबसे बड़े वकील थे, अब इन्हीं इदारों को बेतौकीर करने में सबसे आगे हैं। अगर आप सेनेट या कौमी असेंबली की वेबसाइट खोलकर करारदाद के फोल्डर्स में जाएंगे तो दर्जनों करारदादें पड़ी मिलेंगी जो ऐवानों से मंजूर की गई, लेकिन इन करारदादों पर अमल कराना हुकूमत के लिए पाबंदी नहीं होती, क्योंकि ये करारदादें जहां से मंजूर होती हैं इस ऐवान की राय का मजहर होती हैं। लेकिन जब 5 जनवरी को आम इंतखाबात के इल्तवा के लिए सेनेट से करारदाद मंजूर हुई तो इसका नोटिफिकेशन निकाला गया और मीडिया को जारी किया गया ताकि इस करारदाद का वजन बढ़ाया जा सके और मीडिया में हैजान पैदा किया जा सके, ताकि आम आदमी के जहन में ये बात बैठ जाए कि आम इंतखाबात नहीं होने जा रहे। इसका सबसे बड़ा नफ्सियाती असर आम वोटर पर पड़ा है। जो उम्मीदवार इंतखाबी मुहिम में मौजूद हैं, इनकी सरगर्मियों को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। इसलिए इस करारदाद का असल मकसद आम वोटर और उम्मीदवारों के दरमियान दूरी पैदा करना था, करारदाद की कानूनी हैसियत नहीं। पाकिस्तान में 1973 के आइन से पहले मुल्क में एक ऐवानी निज़ाम था, यानी सिर्फ कौमी असेंबली हुआ करती थी, सेनेट का ऐवान नहीं था। सुकूत ढाका के बाद जब नया आइन मंजूर हुआ तो इसमें ऐवान बाला, जिसे अंग्रेजी में सेनेट कहते हैं, इसका क़याम अमल में लाया गया। इस ऐवान के क़याम का मकसद ये था कि कौमी असेंबली में तमाम सूबों की नुमाइंदगी यकसान नहीं होती, ऐवान बाला में तमाम सूबों को यकसान नुमाइंदगी दी जाए। कौमी असेंबली की जानिब से आइन में तरमीम हो या कवानीन की मंजूरी, जब तक सेनेट इसे मंजूर न करे वो कानून नहीं बन सकता। कौमी असेंबली को सिर्फ 2 इख्तियारात ज़्यादा हैं, एक वो वज़ीर आज़म का इंतखाब करती है और दूसरा सालाना बजट की मंजूरी। बाकी दोनों ऐवानों का तकद्दुस एक जैसा है। सेनेट के अरकान को सूबाई असेंबलियाँ मुंतखब करती हैं, जबकि वफाक की नुमाइंदगी के तौर पर कौमी असेंबली से सेनेटर्स का इंतखाब किया जाता है ताकि तमाम इकाइयों की बराबर नुमाइंदगी हो और वफाक को बेहतर तरीके से चलाया जाए। इस ऐवान को अगर सियासी दानिश्वरों का ऐवान कहा जाए तो बजा होगा, क्योंकि सियासी जमातें कोशिश करती हैं कि इस ऐवान के लिए ऐसे लोगों को इंतखाब करें जो सियासत और समाज के इल्म के माहिर हों। लेकिन बदकिस्मती से गुज़िश्ता 6 सालों से ऐवान बाला के साथ जो कुछ हुआ है, इस पर सवाए नदामत या मलामत के कोई इजहार नहीं किया जा सकता। सेनेट के मौजूदा चेयरमैन सादिक संजरानी असल में आसिफ जरदारी और इमरान खान का तोहफा है, जो उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट की ख्वाहिश पर इस मुल्क के अवाम को दिया था। बाद में सादिक संजरानी के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद पेश की गई, इसमें भी आसिफ जरदारी ने अहम किरदार अदा किया, लेकिन कहा जाता है कि ऐन वक्त पर जरदारी साहब और दीगर जमातों के कुछ अरकान को मैनेज करके चेयरमैनशिप को तब्दील होने से रोका गया। अगर आपको याद हो तो जिस दिन तहरीक अदम एतमाद पेश हो रही थी तो पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर और नून लीग के मुसद्दिक मलिक ने पोलिंग बूथ में लगे कैमरे बरामद किए थे। शाम को जब तहरीक अदम एतमाद नाकाम हुई तो चेयरमैनशिप के यकीनी उम्मीदवार मरहूम हासिल खान बजिंजो ने अपनी शिकस्त के बाद जो ऐवान में फैज़ हमीद का नाम लेकर तकरीर की, वो आज भी यूट्यूब के रिकॉर्ड पर मौजूद है। अपोजिशन की इस नाकामी के बाद सियासी जमातों ने अलग-अलग तहकीकाती कमेटीज बनाई थी ताकि पता लगाया जा
जा सके कि वो कौन कौन से अरकान थे जिन्होंने हासिल बजिंजों की बजाय सादिक संजरानी को वोट दिया था। लेकिन ये सियासी जमातें मालूमात मिल जाने के बावजूद भी इन अरकान को छेड़ न सकी। इससे पहले रजा रब्बानी चेयरमैन सेनेट थे, जिन्होंने इस ऐवान की तौकीर और ताकत में इजाफा करने के लिए बहुत सारे इकदाम किए जिनकी नज़ीर पहले नहीं मिलती। उन्होंने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में सेनेट को नुमाइंदगी दिलवाई। इससे पहले इस कमेटी में सिर्फ कौमी असम्बली के अरकान हुआ करते थे। सेनेट में नुमाइंदगी मिलने के बाद PAC पार्लियामान की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बन गई। रजा रब्बानी ने होल कमेटी की बुनियाद डाली, जिसमें चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली और जनरल बाजवा को बुलाकर ब्रीफिंग्स ली गई। इन दोनों तुर्की में फौजी बगावत नाकाम हुई थी। चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी ने मुस्कुराते हुए जब जनरल बाजवा से इस फौजी बगावत की नाकामी के बारे में सवाल किया तो इनका जवाब था कि जब सियासतदान लोगों को डिलीवर करते हैं तो लोग इस निज़ाम को बचाने के लिए बाहर निकल आते हैं। रजा रब्बानी को दूसरी बार चेयरमैन सेनेट बनाने के लिए नवाज शरीफ ने गैर मशरूत हिमायत की, लेकिन ये बात जरदारी साहब को पसंद आई और सादिक संजरानी की सूरत में पाकिस्तान को एक ऐसा तोहफा दिया जो जमहूरियत की बजाय जमहूरियत को कंट्रोल करने वालों के एजेंडे को मुकम्मल करता है। हालिया करारदाद को उस पस मंजर में देखा जा सकता है, लेकिन एक दो सवाल और भी हैं जिस पर आगे चलकर बात करते हैं कि क्या ये सब कुछ एस्टैब्लिशमेंट का किया कराया है या दूसरे भी इसमें शामिल हैं। आम इंतखाबात के इल्तवा की सेनेट में मंजूर होने वाली करारदाद के बाद वाज़े तौर पर पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया में रद्द-ए-अमल आया। सहाफ़ी कामरान खान, जो वाज़े तौर पर एस्टैब्लिशमेंट की जानिब फ़ख्रिया खुला झुकाव रखते हैं, अपने ट्विटर अकाउंट पर पाकिस्तान के अवाम को मुबारकबाद देते नजर आए, जबकि दूसरी जानिब दीगर सहाफ़ियों को सेनेट की करारदाद से वाज़े बू महसूस हुई कि जो कुछ सेनेट चेयरमैन की सरकर्दगी में हुआ है वो एस्टैब्लिशमेंट की ख्वाहिश के तहत हुआ है। माजी का ट्रैक रिकॉर्ड सामने रखा जाए तो इनकी ये बात ठीक थी, लेकिन सवाल पैदा होता है कि आम इंतखाबात मुलतवी हो भी जाएं तो उसका फ़ायदा और नुकसान किसको होगा। मुस्लिम लीग नून, जो इस वक्त दो मुश्किलात का शिकार है, इसके लिए आम इंतखाबात वक्त पर होना फ़ायदे में है या नुकसान में। मियां नवाज शरीफ अक्टूबर में जब वतन वापस आए तो अपने बयानिए की ज़ंबील लंदन में छोड़ आए थे। पाकिस्तान आने के बाद नून लीग के कायद, जिन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ पंजाब में पहली बार बयानिया बनाया था, इस बयानिए ने पाकिस्तान में बहुत सी सियासी कुव्वतों को अपनी तरफ मतवज्जे किया। बजा तौर पर मुतवस्सित तबका रखने वाले पंजाब में इस बयानिए को कबूल कराना मुश्किल था, लेकिन मियां नवाज शरीफ इसमें कामयाब रहे। यही सबब था कि इनकी साहबजादी मरीम नवाज शरीफ भी मुल्क भर में शहबाज शरीफ से ज़्यादा मकबूल हुई, लेकिन वतन वापसी पर नवाज शरीफ के पास अवाम को बेचने के लिए कुछ भी ना था। वो दिन और आज का दिन है कि मियां साहब अभी तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सके, क्योंकि सख्त सवालात का सामना करने के लिए इनके पास कोई ठोस जवाब नहीं है। दूसरी जानिब इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद बनने वाली PDM हुकूमत के सख्त माशी फैसलों ने हुकूमत की इत्तेहादी जमातों को शदीद नुकसान पहुंचाया, तो दूसरी जानिब इमरान खान की मकबूलियत का ग्राफ बढ़ता गया। निगरान दौरे हुकूमत में इस ग्राफ में मजीद इजाफा हुआ है। तीसरा पहलू यह है कि पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी के लिए पंजाब में गुंजाइश पैदा करने के लिए जो नून लीग पर दबाव बढ़ाया गया है, इसने खुद नून लीग के अंदर तकसीम पैदा कर दी है। मियां नवाज शरीफ, जो अपने सियासी बयानिए की कीमत पर आइंदा हुकूमत बनाने की यकीन दहानी पर वतन वापस आए थे, 8 फरवरी के इंतखाबात में कितनी अक्सरियत हासिल कर सकेंगे इस बारे में इन्हें यकीन नहीं है। दूसरी जानिब नून लीग की रजामंदी से इमरान खान और उनकी जमात के खिलाफ जिस तेजी के साथ इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इस अमल ने पंजाब और पख्तूनख्वा में इमरान खान की हिमायत में इजाफा कर दिया है। यही सबब है कि आम इंतखाबात अपने निकात से पहले ही मुतनाज़ा हो चुके हैं। अगर इंतखाबात हो भी गए तो इसके नतीजे में बनने वाली हुकूमत की अखलाकी और सियासी हैसियत नहीं होगी और वो काफ़ी कमज़ोर होगी, क्योंकि जिस तरह से सियासी इंजीनियरिंग हो रही है, इसके नतीजे में बनने वाली हुकूमत किसी सूरत बड़े फैसले नहीं कर सकेगी। मुमकिन है कि खदशात सामने रखकर नून लीग इंतखाबात के निकात को इल्तवा देना चाहती हो, लेकिन ये इल्तवा इसे मजीद नुकसान देगा। ऐसे ही जैसे फैज़ हमीद का भूत दिखाकर एस्टैब्लिशमेंट ने PDM जमातों को ट्रैप किया और ख़ुद इमरान खान का बोझ उठाकर इनके कंधों पर डाल दिया था। PDM इत्तेहादी जमातों की हुकूमत में जितना हिस्सा नून लीग का था, इसका सियासी नुकसान इससे ज़्यादा हुआ है। अब सवाल यह है कि क्या सेनेट की करारदाद से इंतखाबात मुलतवी हो जाएंगे? जवाब है कि नहीं, क्योंकि मौजूदा चीफ जस्टिस की मौजूदगी में आम इंतखाबात मुलतवी नहीं हो सकते। अगर ऐसा है तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि फिर क्यों इस तरह की हरकत करके सेनेट ने खुद को रुसवा किया। इसका जवाब ढूंढने के लिए मुख्तलिफ सियासी लीडरों से बात हुई। इनके जवाब कुछ इस तरह थे। इस वक्त निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और चेयरमैन सेनेट के दरमियान चमचागिरी के नतीजे में इक़्तिदार को मुस्तहकम रखने की रेस जारी है। निगरान वज़ीर आज़म खुद मार्च में होने वाले सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेकर चेयरमैन सेनेट बनने के ख्वाहिशमंद हैं। यही सबब है कि इस वक्त बलूचिस्तान के सियासी हालात के बारे में वही पुराना नवाए वक्ती टाइप के नज़रिया पाकिस्तान के मुबल्लिग बनने की कामयाब कोशिश करते नजर आ रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट की कामयाब सियासी वकालत ही आने वाले मंजरनामे में इनकी जगह बनाने का सबब बन सकती है। सादिक संजरानी निगरान वज़ीर आज़म बनने के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन जब इनकी ख्वाहिश पूरी ना हुई तो वो एक बार फिर चेयरमैन सेनेट का ओहदा हासिल करना चाहते हैं। यही वो रेस है जो सादिक संजरानी को आखिरी हद तक ले गई है कि हाउस ऑफ फेडरेशन का निगरान होने के नाते इसके बरक्स काम किया, जबकि अगर इंतखाबात नहीं होते तो सादिक संजरानी और अनवारुल हक काकड़ अपने ओहदों पर बरकरार रहेंगे।
पाकिस्तान की आवाम की अपने मुंतखब नुमाइंदों से ये शिकायत रही है कि वह ऐवान नुमाइंदगान में अपनी मौजूदगी का एहसास नहीं दिलाते। सेनेट हो या कौमी असम्बली, अरकान की बड़ी अक्सरियत अपनी तनख्वाह भी हलाल करके नहीं खाती। इन्हें जो आसाइशें आवाम के टैक्सेस से मुहैया की जाती हैं, इन पर आवाम का हक अदा करने की बजाय वो इन आसाइशों और इस्तेहकाक को आवाम पर धौंस जमाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। 5 जनवरी को सेनेट के 100 अरकान में अगर निस्फ भी मौजूद होते तो किसी सूरत ये करारदाद मंजूर नहीं होना थी, लेकिन अरकान की एक बड़ी अक्सरियत जो जुम्मे के दिन अपने इलाकों की तरफ भागने की कोशिश में होती है, इस भागम भाग का फ़ायदा उठाकर नमाज जुम्मा के बाद ये करारदाद लाई गई ताकि अरकान की गैर मौजूदगी में इसका फ़ायदा उठाया जा सके। लेकिन इन 14 अरकान की मौजूदगी में भी ये करारदाद रुक सकती थी, लेकिन बहरामंद तंगी हो या नून लीग के अफनानुल्लाह खान या तहरीक इंसाफ के रुकन, किसी ने भी कोरम की निशानदेही नहीं की, क्योंकि हर कोई किसी न किसी एजेंडे पर था। चेयरमैन सेनेट या करारदाद लाने वालों को तो ये करारदाद मंजूर कराना थी, लेकिन रोकने वाले क्यों नहीं रोक पाए? इसकी भी कोई तहकीकात नहीं होंगी, क्योंकि सियासी जमातें मुल्क की तारीख में पहली बार आखिरी हद तक मसलहत में जकड़ी नजर आती हैं। यही सबब है कि इन जमातों ने हाउस ऑफ फेडरेशन की तौकीर को मलियामेट करके रख दिया है। ये इसलिए हुआ है कि सियासी जमातें जमहूर की बजाय जर्नैल पर ज्यादा यकीन रखने लगी हैं। जब इनसे काम निकाल लिया जाता है तो इनका नंबर ब्लॉक कर दिया जाता है, तब तक जब तक इनकी दोबारा जरूरत पेश न आए। इसलिए इनको मुल्क का बेड़ा गर्क करने वाले जनरल बाजवा से सेनेट में ये ताना भी सुनना पड़ता है कि अगर सियासतदान डिलीवर करें तो अवाम इनके लिए बाहर निकल आती है।